ओम शांति। श्राद्ध का आध्यात्मिक महत्व। शास्त्रों के अंदर एक पौराणिक कथा याद आती है जिसके पीछे भी एक बहुत गहरा आध्यात्मिक भाव समाया हुआ है। और ये कथा है आत्मदेव की। कहा जाता है कि आत्मदेव और उसकी पत्नी धुंधली, और ये दोनों को कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। उनके पास एक गाय थी, गाय भी बांझ थी, उसको भी कोई संतान नहीं थे। तो नेचुरल है कि आत्मदेव को बड़ा अंदर में दुख होने लगा, और इसीलिए उसने सोचा कि ऐसा जीवन जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। जीवन का त्याग करने के लिए नदी की ओर जा रहा था। तो कहा जाता है कि उस नदी से स्नान करके एक महात्मा जी बाहर आए। आत्मदेव को देखते ही उसने पूछा, क्या बात है भाई, बड़ा उदास लग रहा है। तब उसने कहा कि मुझे कोई संतान नहीं है और इसीलिए मैं अपने जीवन का अंत करने जा रहा हूं। अगर आप कोई आशीर्वाद करो ताकि हमें संतान प्राप्ति हो। तो कहा जाता है महात्मा ने अपनी तपस्या के माध्यम से उन्हें एक फल दिया और कहा, यह फल आप अपनी पत्नी को खिलाइए तो जरूर आपके घर में बहुत ज्ञानी बच्चा पैदा होगा। और बड़ी खुशी के साथ आत्मदेव घर जाते हैं और उसकी पत्नी को यह फल देता है और कहता है, इससे हमें संतान प्राप्ति होगी, तुम ये फल स्वीकार करो। लेकिन कहा जाता है कि पत्नी को अपने शरीर का इतना अभिमान था और उसने सोचा कि ये संतान प्राप्ति में कहीं मैं अपने शरीर को विकृत न कर दूं। क्या करे? उसने सोचा कि मैं अपनी बहन को दे देती हूं। वो अपने बहन के पास जाती है और उसको कहती है, मुझे तो ये फल स्वीकार नहीं करना है, तुम एक काम करो, तुम ये फल स्वीकार करो। लेकिन उसकी बहन पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो उसने सोचा कि अब ये फल खाऊंगी तो क्या होगा। तो जो धुंधली के आंगन में गाय थी, उसने उस गाय को खिला दिया। तो कहा जाता है गाय को एक बच्चा पैदा हुआ जिसका शारीरिक आकार तो मनुष्य तक का था, लेकिन उसके कान गौ माता के जैसे थे और इसीलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। और यहां उसकी बहन को भी एक बच्चा हुआ, जो बच्चा उसने अपनी बहन धुंधली को दे दिया। और ये बच्चा बड़ा उद्धत था, अनेक बुरी आदतें उसके जीवन में थी। चोरियां करने लगा, दूसरों को कष्ट देने लगा। ये बात देखते ही आत्मदेव बड़े दुखी मन से घर त्याग करके चला जाता है। और कहा जाता है कि त्याग करके गया, आध्यात्मिक उन्नति अर्थ तपस्या करने के लिए, और वहीं वो प्राण त्याग देता है। कुछ समय के अंदर यहां धुंधली भी अपने शरीर को त्याग कर देती है और धुंधकारी जो बेटा उसको मिला था वो स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, बहुत बुरे कर्म करने लगे। एक दिन उसने राजा के घर में चोरी की और वो चोरी करके 5 वेश्याओं के पास गया। और वो 5 वेश्याओं ने जब समझा कि या ये तो राजा के महल से चोरी करके आया है, कल को उसकी जांच पड़ताल होगी, वो भी पकड़ा जाएगा, उसके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे और हमें भी सजा प्राप्त होगी। तो उन्होंने धुंधकारी को खत्म कर दिया, मार दिया। बुरे कर्म करने के कारण
अधोगति को प्राप्त होता है, कहा जाता वो प्रेत योनि में जाता है। और यहाँ गोकर्ण जो था, वो गोकर्ण बहुत आध्यात्मिक विचारों वाला, हमेशा सत्संग करने वाला, और इस तरह से अपने जीवन के अंदर हमेशा परमात्मा ध्यान में लगा रहे। तब कहा जाता धुंधकारी एक दिन उसके स्वप्न में आकर के उसको कहता है कि भाई मेरी अच्छी गति हो, ऐसा कुछ करो। तब वो उसके निमित्त श्राद्ध करता है, और श्राद्ध करने में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है। 7 दिन तक ये श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चलता है, और धुंधकारी को यह अवसर मिलता है कि वो बड़े ध्यान से उस पाठ को सुनता है, उस ज्ञान को सुनता है। और ज्ञान से गति, कहा जाता है कि कितना भी इंसान बुरा हो लेकिन ज्ञान से ही गति होती है, तो उसकी श्रेष्ठ गति होती है। स्वर्ग लोक से एक विमान आता है जो उसको ले जाता है। अब ये एक पौराणिक कथा जो है, उसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। आत्मदेव यानी हर इंसान एक आत्मा है, और उसकी पत्नी धुंधली यानी ये शरीर, क्योंकि आत्मा का साथ शरीर के साथ ही होता है, तो आत्मा की सबसे पहली साथी ये शरीर है। उसको फल मिलता है कि ये फल को स्वीकार करो। फल कौन सा है? ज्ञान प्राप्त होता है। महात्मा ने फल दिया, अर्थात महात्माओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है कि जिस ज्ञान का आचरण करेंगे तो हमारे श्रेष्ठ कर्म हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराएगा। लेकिन उसने वो ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, अपनी बहन को दे दिया, और खुद उससे अपने आप को सजाने करने में ही लगे रहे। बहन ने भी स्वीकार नहीं किया, गाय माता को दे दिया, और कहा जाता कि गाय माता को बछड़ा हुआ। यहां धुंधकारी का जन्म होता है, और वो धुंधकारी बच्चा भी उसको मिल जाता है, धुंधली को। धुंधकारी हमेशा बुरे कर्म करता रहा, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में जब इंसान आ जाता है तो बुरा कर्म ही होता है। कईयों को कष्ट देता है, तकलीफ देता है, चोरियां करता है, बुरे कर्म करता है। 5 वेश्याओं के पास गया, अर्थात 5 विकारों के वशीभूत होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होता है, और इसीलिए वो प्रेत योनि में जाता है। तब उसने गोकर्ण, गोकर्ण कौन है? तो कहा जाता है कि परमात्मा शिव का एक नाम गोकर्ण भी है। तो इसीलिए कहा कि गोकर्ण यानी परमात्मा शिव ने आकर के जो गीता का ज्ञान सुनाया 7 दिन। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो राजयोग का कोर्स होता है वो भी 7 दिन का होता है, और ये 7 दिन के अंदर संपूर्ण गीता ज्ञान हमें प्राप्त होता है। कथा के अंदर ये बात बहुत सुंदर कही गई है कि जब स्वर्ग लोक से विमान आया लेने के लिए, तो उस समय धुंधकारी एकदम परिवर्तित हो गया था, और परिवर्तन के साथ जब उस विमान में चढ़ता है तो पूछा जाता है कि भाई वैसे तो ये गीता ज्ञान कई लोगों ने सुना, फिर खाली धुंधकारी को ही ये विमान क्यों ले जाता है स्वर्ग लोक में? तब कहा जाता कि परमात्मा शिव ने कहा कि उसने इतना सिंसियरली इस ज्ञान को सुना और ग्रहण किया कि ज्ञान कथा समाप्त होने के बाद भी वो बैठ करके इसके ऊपर मनन चिंतन करता था, विचार सागर मंथन करता था,
यानी पूरा समय वो उस ज्ञान के रमण में नित्य रहता था। और इस तरह से उसने अपने आत्मा का शुद्धिकरण किया था कि जिस शुद्धिकरण के कारण ही वो स्वर्ग लोक के अधिकारी बने। इस कथा से भी हमें एक बहुत सुंदर मैसेज मिलता है कि जीवन के अंदर चलो अज्ञानता के कारण विकारों के वशीभूत होकर के हमने बुरे कर्म किए, लेकिन कोई बात नहीं। कलयुग को अनेक रूप से श्राप तो है ही है, लेकिन एक वरदान भी है। और कलयुग को सबसे बड़ा वरदान यही है कि इसी युग के अंतिम समय में परमात्मा का भी दिव्य अवतरण यहां होता है। और ये दिव्य अवतरण से परमात्मा वो गीता ज्ञान सुनाते हैं जिससे महान से महान पाप आत्माओं का भी उद्धार होता है। यही वरदान है। इसीलिए चलो अज्ञानता के कारण जिसने जैसे भी कर्म किए हो, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा क्षमा का सागर भी है। और इसीलिए वो गौकर्ण परमात्मा शिव आकर के हम सभी को वो गीता ज्ञान देते हैं जिस गीता ज्ञान से हम श्रेष्ठ गति यानी स्वर्ग लोक में, देवलोक में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। ये अधिकार हमें प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि धुंधकारी जब ये गीता ज्ञान सुन रहा था तो धीरे धीरे उसके एक एक बंधन कटते गए। मनुष्य जीवन में कितने बंधन गाए जाते हैं। तो कहा जाता है जब पूजा करते हैं तो सात गांठों वाला एक रस्सी लेते हैं, और जैसे जैसे एक एक गांठ उसकी खुलती जाती है तो कहते उस बंधन से वो मुक्त हो गया। तो मनुष्य जीवन में भी 7 गांठें हैं, अर्थात 7 बंधन है, जिन 7 बंधनों से हमें अपने आप को मुक्त करना है। वो 7 बंधन कौन से हैं? सबसे पहला बंधन तन का बंधन, मन का बंधन, रिश्तों का बंधन, मित्र संबंधियों का, समय का बंधन, कर्म का बंधन, धर्म का बंधन और प्रकृति का बंधन। ये 7 बंधन है जिसने हर इंसान को जकड़ के रखा है। तन का बंधन अर्थात जब देह अभिमान के वश होकर के हम चलते हैं तो अनेक प्रकार के बंधन हम क्रिएट करते हैं। इसी प्रकार दूसरा बंधन है मन का बंधन, कि मन के अंदर अनेक प्रकार के बुरे विचार हैं, डिप्रेशन से ग्रसित है, आज टेंशन से ग्रसित है, तो आज मन भी हर प्रकार से बंधन का अनुभव करने लगा है। इसी प्रकार तीसरा बंधन है धन का बंधन। आज जो धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और बुरे रास्ते पर उनका धन जा रहा है, बुरी आदतों के पीछे धन जा रहा है, ये भी नेचुरली बंधन तो क्रिएट कर रहा है। और इसीलिए धन है तो भी परेशान, नहीं है तो भी बहुत परेशान। चौथा बंधन है जन का बंधन, अर्थात मित्र संबंधियों का बंधन। कई बार मित्र संबंधियों से अनेक प्रकार के कष्ट अनुभव होते हैं। कोई की क्या अपेक्षा रहती है, कोई की क्या अपेक्षाएं रहती है, और उन अपेक्षाओं को पूरा करने में कहीं ना कहीं मनुष्य खुद भी परेशान हो जाता है। तो जन का बंधन। पांचवा प्रकार का बंधन है प्रकृति का बंधन। आज ये 5 तत्व जो है वो भी कितने दुखदाई बन गए हैं। कहीं देखो तो सुनामी आ रही है, कहीं देखो तो चक्रवात आ रहा है, तो प्रकृति भी दुख देने वाली बन गई है। ये 5वां बंधन। छठा बंधन है कर्म का बंधन, कि मनुष्य के अनेक ऐसे पूर्व कर्म भी संचित रूप में है जिस
कर्मों का फल उसको मिलता है। और सातवां बंधन है धर्म का बंधन। धर्म का बंधन अर्थात कि आज धर्म भी कौन सा फॉलो करें, कौन से धर्म का पथ हम चुने, कौन सी धर्म की बात, इस धर्म में ये कहा गया, इस धर्म में ये कहा गया है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कहीं अंधविश्वास में तो नहीं जा रहे हैं। तो अनेक प्रकार की कंफ्यूजन है। तो ये सातों बंधन से मुक्त होना है। तन के बंधन, रोग, पीड़ा, कष्ट से स्वयं को मुक्त करने के लिए इतना अंदर में खुशी, उमंग, उत्साह जीवन के अंदर धारण करना है। मन के बंधनों से मुक्त होने के लिए इतना आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन हो। धन के बंधनों से मुक्त होने के लिए बुरी आदतों से, बुरे रास्ते पर जहां धन जा रहा है, तो हम अपने जीवन के अंदर सही दिशा को पकड़े और अपने धन का सदुपयोग करें। साथ ही साथ जो कहा गया है कि जन का बंधन, अनेक मित्र संबंधी आज जिस तरह से अनेक अपेक्षाएं रखते हुए हमारे सामने आते हैं और उन अपेक्षाओं को कभी तो पूरा कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, तो भी दुख होता है, कष्ट, पीड़ा होती है। प्रकृति के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रकृति को भी इतने शुभ सकाश देने की आवश्यकता है, अच्छे वाइब्रेशंस देने की आवश्यकता है। कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रेष्ठ कर्म का आचरण करना जरूरी है। और जितना आध्यात्मिकता का प्रकाश हम अपने जीवन में फैलाएंगे, उतने हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। और सातवां बंधन जो धर्म का बंधन, तो वास्तव में परमात्मा ज्ञान सागर आकर के हमें जीवन की श्रेष्ठ धारणा, धर्म यानी धारणा, हमारे जीवन के अंदर जो श्रेष्ठ आचरण करना सिखाते हैं, श्रेष्ठ धारणाएं बताते हैं, उन धारणाओं के आधार पर जीवन जीना, तब हम ये सातों बंधनों से स्वयं को मुक्त करके आत्मा एक बहुत ऊंची गति को प्राप्त करती है, या देव लोक को प्राप्त करती है, उस स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए कहा स्वयं को ये सातों बंधनों से मुक्त करना आवश्यक है। और साथ ही साथ जो विशेष श्राद्ध के समय में जो तर्पण किया जाता है, अर्पण किया जाता है, ब्रह्मा भोजन खिलाया जाता है और दान किया जाता है, इसका भी विशेष महत्व है। तर्पण शब्द तृप्ति से निकला है, तृप्त, तृप्त यानी कि जहां आत्मा को सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो, या जिसके प्रति हम अपने शुद्ध संकल्प करते हैं, उन आत्माओं को भी हम सेटिस्फैक्शन देते हैं, तृप्ति प्रदान करते हैं। भावार्थ यही है कि उस तर्पण के अंदर हमेशा सूर्य के सामने होकर के नदी के अंदर हम जल हाथ में लेकर के, तर्पण का जो है वो हाथ में लेकर के, काले तिल होते हैं, तिल का मतलब है जो सूक्ष्म होते हैं। आज काले तिल का विशेष महत्व होता है तर्पण में। और काले तिल, तिल यानी आत्मा का सूक्ष्म स्वरूप, जो आज तमो प्रधानता के वश हो गई है, और इसीलिए जो उसके अंदर माधुर्य होना चाहिए वो समाप्त हो गया है। लेकिन काले तिल के अंदर कहा जाता है, एक तो शक्ति होती है, काले तिल जब कोई खाता है तो उसको शक्ति की अनुभूति होती है, शक्ति प्राप्त होती है, माधुर्य होता है, बहुत मीठे महसूस होते हैं, मीठा लगता है, और तेलीय होते हैं। अब ये तीनों का भावार्थ है, अर्थात कि जब हम काले तिल को अर्पण करते हैं, अर्थात अपनी तामसिकता, अपनी तमो प्रधानता को हम समाप्त कर देते हैं, उसका संकल्प लेते हैं। जब भी कोई जल हाथ में लेता है, तो जल हाथ में लेना माना एक प्रॉमिस,
करना, एक प्रतिज्ञा करना। तो हम अपने पूर्वजों के सामने ये प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम काले तिल की तरह जो अपने अंदर की तमो प्रधानता है उसको समाप्त करेंगे और अपने संबंधों में माधुर्य ले आएंगे, मिठास ले आएंगे, शक्तिशाली संबंध बनाएंगे और तेलिए माना स्नेहपूर्ण अपने संबंध सबके साथ रखेंगे, क्योंकि तभी सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और उन पूर्वजों को भी सेटिस्फैक्शन, तृप्ति प्राप्त होती है। तो ये तर्पण हमें करना है। साथ ही साथ उसमें कुछ घास होता है और दुरोह होते हैं, अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी, निर्माणता जीवन के अंदर व्यवहार में बहुत आवश्यक है। दूसरा अर्पण करते हैं, और अर्पण क्या करते हैं तो कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वजों को या हमारे माता पिता को जो चीज पसंद थी वो खास भोजन तैयार करवाते हैं और वो अर्पण करते हैं। किसको अर्पण करते हैं तो कहा जाता है कि कौवा, कुत्ता और गाय को अर्पण करते हैं। अब कौवा प्रतीक है कि जो काकभूषणी कहा गया है, जिसने सीता जी की रक्षा की जब रावण उठाकर ले जाता था, तो वही एक काकभूषणी जो है वो हमारी रक्षा करेंगे, अर्थात हमें कोई भी प्रकार के बुरी छाया से हमें बचाएगा। इसीलिए काकभूषणी के प्रतीक रूप में कौवे को अर्पित किया जाता है और सोचते हैं कौवा उसको स्वीकार करे, तो समझते हैं कि हाँ हमारे पूर्वजों ने भी स्वीकार किया। और अगर कौवा ने स्वीकार नहीं किया तो समझते पूर्वज हमसे अभी भी रुष्ट है। वास्तव में जैसे प्रारंभ में ही मैंने कहा, पूर्वज कभी रुष्ट नहीं होते हैं। और कौवे को खिलाना, इसका भाव यही है कि ये समय ऐसा है कि जब बारिश के दिन होते हैं तो खाने पीने के लिए कौवों को कुछ नहीं होता है, तो उस बहाने से उनको अर्पण करते हैं भोजन। दूसरा, कुत्ते को खिलाते हैं। कहा जाता है कि पांडवों के साथ कुत्ता गया था स्वर्ग में। कुत्ता प्रतीक है वफादारी का, अर्थात हम अपने पूर्वजों को भी ये आश्वासन देते हैं कि हम हमेशा आपके प्रति वो वफादारी रखेंगे, हम अपने कर्म के प्रति वफादार होंगे, अपने जो धर्म है उसके प्रति वफादार रहेंगे, अपने हर आचरण को हम वफादारी से निभाएंगे, हर संबंध को उस वफादारी से निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं। और तीसरा, गाय को खिलाते हैं। गाय, कहा जाता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवताएं वास करते हैं, अर्थात गाय को खिलाना माना जैसे हम सारे देवताओं को खिला देते हैं, तो ये अर्पण किया जाता है। तीसरा है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन उसको कहा जाता है जो परमात्मा की याद में भोजन बनाया गया हो और परमात्मा की याद में उसको परोसा गया हो, और जो स्वीकार करने वाले हैं वो भी ब्राह्मण, और ब्राह्मण भी द्विज, अर्थात जिसका दूसरा जन्म, एक अलौकिक जन्म हुआ है, ऐसे ब्राह्मणों को जब उसको स्वीकार कराते हैं तो वो परमात्मा की याद में उस भोजन को स्वीकार करके तृप्ति का अनुभव करते, अर्थात आशीर्वाद देते हैं। और चौथा, दान करना। और जब दान करते हैं तो नेचुरल है, कहते जो दान करते हैं, जिस चीज की आवश्यकता हमारे पूर्वजों को होती है उसका दान करें। वास्तव में पूर्वज जो है उन्होंने अपने कर्म से जो श्रेष्ठ गति को प्राप्त की है, अच्छे कर्म किए थे उन्होंने, तो श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त किया था। लेकिन फिर भी हम यहाँ जो कुछ भी दान करते हैं, कहा जाता है कि उनको वहां पर वो प्राप्त होता है। वास्तव में यही प्राप्त नहीं होता है। जैसे हम दान करते हैं तो पुण्य जो उससे प्राप्त होता है, तो हम संकल्प ये करते हैं कि ये पुण्य उसके खाते में जमा हो, और जब ये संकल्प करके दान करते हैं तो नेचुरल है कि उन आत्माओं के खाते में वो पुण्य जमा होता है, जिस पुण्य के फलस्वरूप उनको जो कोई इच्छा हो, कुछ अनुभव करना हो, प्राप्त करना हो, तो वो उस पुण्य से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पुण्य उनकी रक्षा करते हैं,
बुरे वक्त में जैसे उनके लिए एक सहारा बन जाते हैं। आत्मा तो जहाँ भी है पुनर्जन्म लेकर के गई है, लेकिन वहां पर उस आत्मा को जिस चीज की आवश्यकता होती है या जिस चीज से उसकी रक्षा, तो कहा जाता है पुण्य हमेशा आत्मा को सेफ रखता है, रक्षा करता है। तो इसीलिए ये महत्व है तर्पण, अर्पण, ब्रह्मा भोजन और दान का। तो इसी विधि से ये आध्यात्मिक अर्थ जो आज हम सभी ने सुना, इसी विधि से हम श्राद्ध करें और अपने जीवन के अंदर भी कोई ना कोई दृढ़ संकल्प धारण करें और इस तरह से अपने जीवन के अंदर श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि, शुभ संकल्पों की अर्पित करें। लेकिन उसके साथ साथ अगर जाने अनजाने कोई गलती हो भी गई हो तो सच्चे दिल से प्रायश्चित करें और स्वयं में परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।